हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रूबी। आज मैं लेके आई हूं अपने शुरुआती दिनों की बहुत ही फेमस पनीर थाली। तो शुरुआती दिनों में जब मैं मेन्यू बढ़ा रही थी तो मुझे ये वाली थाली इंट्रोड्यूस करनी पड़ी। तो ये थाली मैंने क्यों इंट्रोड्यूस की, कैसे मैंने इंग्रेडिएंट्स इसमें चूज़ करके डाले और कैसे ये थाली मेरे आउटलेट की सुपर हिट थाली बन गई, ये सारी बातें मैं करूँगी आज आपसे वीडियो बनाते बनाते। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा और मेरी वीडियो तो बिना स्किप कीजिए देखिएगा, क्योंकि स्किप करेंगे तो टिप्स मिस करेंगे। पनीर थाली में हम देते हैं कढ़ाई पनीर, वेज बिरयानी, बूंदी रायता, दाल मखनी, 3 तवा रोटी और कुछ सैलड। तो पनीर थाली के लिए ये सारे इंग्रेडिएंट्स की हमें ज़रूरत है। ये है बिरयानी बेस मसाला जिसकी वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। ये है स्टीम्ड राइस, दाल मखनी, क्यूब कटिंग किए हुए हैं मैंने अनियन एंड कैप्सिकम के, ऑल पर्पस ग्रेवी, कुछ ब्लांच्ड किए हुए वेजिटेबल्स, जिंजर गार्लिक पेस्ट, चॉप गार्लिक, बटर, कढ़ाई पाउडर, नमक, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, हल्दी, जीरा, साबुत धनिया, साबुत कश्मीरी लाल मिर्च और ये पनीर। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे कढ़ाई पनीर से। थोड़ा सा डालूंगी ऑयल। ये जो क्यूब कटिंग मैंने ली थी ये कढ़ाई पनीर के लिए ली थी। हम चाइनीज़ के लिए भी ऐसी ही क्यूब कटिंग तैयार करके रखते हैं, तो सेम टू सेम क्यूब कटिंग कढ़ाई पनीर में भी यूज़ हो जाती है, कढ़ाई डिशेस में भी यूज़ हो जाती है। मैक्सिमम से मैक्सिमम ऐसे ही प्रोसेस रखिए जिससे हम मल्टीपल चीज़ें बना सकें, तभी प्रॉफिटेबिलिटी निकलती है कमर्शियल किचन में। जब भी कमर्शियल किचन की कोई भी डिश बनानी होती है तो ऑयल के साथ हमेशा ऐड होता है बटर। वाइट बटर लिया मैंने, साबुत कश्मीरी लाल मिर्च, क्रश किया हुआ साबुत धनिया, थोड़ी देर सौटे कर लेंगे, थोड़ा सा जीरा। ये तीनों चीज़ें तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये शुरुआत में डालनी ही होती हैं। अब ऐड कर दूंगी क्यूब कटिंग। टॉस करेंगे थोड़ी देर हाई हीट में ताकि ये फ्लेवर निकले। साथ ही मैं ऐड कर दूंगी कढ़ाई पाउडर। कढ़ाई पाउडर भी फ्रेंड्स मैं आपको दिखा चुकी हूँ, इसलिए मैंने दिखाई थी क्योंकि अब तो लाइन में बहुत डिशेस ऐसी आएंगी जिसमें ये मसाले यूज़ होंगे। थोड़ा सा डाल दूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट, तो फ्रेंड्स आप चॉप्ड गार्लिक, चॉप्ड अदरक भी डाल सकते हो शुरुआत में। जब हम अला कार्ट में कढ़ाई पनीर को तैयार करके देते हैं तो हम ऐसे ही करके देते हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल सकते हो और वो भी डाल सकते हो, क्योंकि कई कस्टमर ऐसे होते हैं जिनको मुंह में लहसुन नहीं पसंद होता। मैंने पहले भी बोला हुआ है कि आप वेरिएशन उनके अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो थाली के लिए हम ऐसे ही प्रिपेयर करते हैं। थोड़ा सा डाल दूंगी नमक, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, बिल्कुल थोड़ा सा डालूंगी हल्दी, फिर से टॉस करेंगे। हल्का सा ऐड कर दूंगी धनिया जीरा पाउडर, हल्का सा पानी डाल देंगे। तो सबसे पहले मैंने स्पेशल थाली इंट्रोड्यूस की थी। तो जब मैंने स्पेशल थाली इंट्रोड्यूस की थी तो उसमें मैं मिक्स वेज भी देती थी। तो कुछ कस्टमर्स ऐसे थे जिनको मिक्स वेज, रायता ये सब नहीं चाहिए होता था। वो कहते थे मैडम पनीर की कोई और वेरिएशन नहीं निकाल सकते आप थाली में, क्योंकि मैं उसमें पनीर बटर मसाला देती थी और कुछ लोगों को कढ़ाई पनीर खाना बहुत पसंद होता था, थोड़ा चटपटा स्पाइसी। फिर मैंने पनीर थाली इंट्रोड्यूस की। अब दूसरे इंग्रेडिएंट्स क्या क्या मैंने इंट्रोड्यूस किए वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी और क्यों किए। अब ऐड कर दूँगी ऑल पर्पस ग्रेवी। जो थाली के लिए कढ़ाई पनीर बना रही हूँ मैं, वो मैं ऑल पर्पस ग्रेवी से बना रही हूँ। पहले मैंने जो आपको कढ़ाई पनीर बताए हुए हैं वो मैंने 3 ग्रेवी से बताए हुए हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना। इनिशियली क्या होता है जब हम इतनी ग्रेवी का तामझाम करके नहीं रखते हैं, जब हम शुरुआत करते हैं काम की। ये एक ऐसी ग्रेवी है जिससे आप ये सब एक ही ग्रेवी से बना सकते हो। और थाली में हमेशा इकोनॉमिकल ही सोचना चाहिए हमें,
इतनी वाइट ग्रेवी वगैरह हमें नहीं यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि थाली हम इकोनॉमिकल देते हैं। जब हम आ ला कार्ट में देते हैं तो हम डिश को रिच करके देते हैं, इसलिए हमें 3 ग्रेवीज की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन थाली के लिए आप ऑल पर्पज़ ग्रेवी से आराम से बना सकते हो। थोड़ा सा ऐड कर देंगे पानी, कंसिस्टेंसी सेट करेंगे। थोड़ा सा ऐड कर दूंगी चीनी, हल्का सा और कढ़ाई पाउडर ऐड करूंगी ऊपर से। थोड़ी देर पकने देंगे। अब ऐड कर दूंगी पनीर के पीसेस। ऐड कर दूंगी क्रीम। तो फ्रेंड्स, ये आपने देख ही लिया कितनी झटपट से हमने कढ़ाई पनीर को तैयार कर लिया। बस ये रेडी हो गया है। अब इसको हम डिश में ट्रांसफ़र करेंगे। तो अब आ जाती है दाल मखनी की बारी। तो ये दाल मखनी वो वाली दाल मखनी है जो हम टोमेटो प्यूरी या ऑल पर्पस ग्रेवी के साथ तैयार करते हैं। अब हम जब बैनमरी में डालते हैं दाल मखनी को, तो कैसे फाइनल करके डालते हैं वो मैं आपको अभी बताती हूँ। थोड़ा सा डालूंगी ऑयल और डाल दूंगी बटर। तो फ्रेंड्स, आपको जैसे ऑर्डर आते हैं आपने उतनी क्वांटिटी की दाल मखनी तैयार करके रखनी है। ये मैं बहुत कम क्वांटिटी की दिखा रही हूँ आपको, इससे ज़्यादा क्वांटिटी की हम तैयार करके रखते हैं, लेकिन करते ऐसे ही हैं जैसे मैं आपको प्रोसेस दिखा रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बोला, जब मैं फाइनल करके देती हूँ तब मैं थोड़ा सा गार्लिक डालती हूँ। इसके बिना मैं दाल मखनी नहीं सेल करती थाली में भी। अब डाल दूंगी थोड़ी सी कसूरी मेथी क्रश की हुई। ये भी मैंने अपनी मसाला बॉक्स वाली वीडियो में बताया हुआ है, जब हम कसूरी मेथी कैसे तैयार करके रखते हैं, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। थोड़ा सा डाल दूंगी कश्मीरी रेड चिली पाउडर। बस ये 3 चीज़ें डालते हैं हम, फिर हम फाइनल करके देते हैं दाल। डाल दूंगी दाल। तो 90 मिनट में दाल मखनी को कैसे बनाई, ये सारी वीडियो मैंने डाली हुई है ऑलरेडी। ये सारा क्लाउड किचन वाला ही प्रोसेस है, आप उसको देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी। तो फ्रेंड्स, आपने देखा ही है दाल मखनी हम कितने वेरिएशंस में यूज़ करते हैं। आ ला कार्ट में तो यूज़ होती ही होती है, बाकी स्पेशल थाली में भी यूज़ होती है, पनीर थाली में भी यूज़ हो रही है, और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट थाली मैं लेके आऊँगी, प्रीमियम थाली अभी और भी है एक, तो उसमें भी दाल मखनी देती हूँ मैं, और कॉम्बोज में भी देती हूँ मैं, जैसे दाल रोटी कॉम्बो, दाल लच्छा कॉम्बो, दाल सब्जी रोटी कॉम्बो। तो ये काफ़ी क्वांटिटी दाल की रोज़ लग जाती है, क्योंकि आ ला कार्ट में लोगों ने दाल मखनी डिमांड करनी ही करनी है। थोड़ा सा कर दूँगी पानी ऐड, गर्म पानी ऐड किया है मैंने, क्योंकि जब हमने बैनमरी में दाल डालनी है तो ज़्यादा गाढ़ी करके नहीं डालते हैं, क्योंकि एक तो ये पड़ी पड़ी गाढ़ी होती रहती है, और राइस कॉम्बोज में भी दाल थोड़ी सी पतली ही चलती है, और थाली में भी ज़्यादा गाढ़ी दाल नहीं जाती है। अब ऐड कर दूंगी थोड़ी सी क्रीम, बिल्कुल थोड़ी सी क्रीम ऐड करूंगी मैं जब हम दाल थाली के लिए निकाल रहे हो तो, क्योंकि क्या होता है कभी कभी बैनमरी में दाल पूरी नहीं लग पाती, तो तब क्या करते हैं, स्टोरेज हो जाती है बड़े आराम से, अगर ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स ना डाले हो तो, नहीं तो दाल का ख़राब होने का डर भी हो जाता है। इसलिए जब थाली के लिए दाल तैयार कर रहे हो तो इन बातों का ध्यान कीजिएगा। लेकिन थोड़ा बहुत तो क्रीम बटर हमें डाल के देना ही है, क्योंकि जो कस्टमर हमारा थाली वाला होता है वही घर पे पार्टीज करते हैं और हमसे पार्टी पैक्स मंगवाते हैं, तो हमें टेस्ट तो देना ही है, चाहे वो थाली हो चाहे वो आ ला कार्ट हो। बस होगी दाल, इसको भी डिश में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो अब ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा ऑयल। मैं बनाने जा रही हूँ बिरयानी। ये वो आइटम है जिसने मेरी थाली को सुपर हिट बनाया। इंस्टेंट बिरयानी है ये। थोड़ा सा डाला मैंने बटर। अब ऐड कर दूंगी थोड़े से ब्लांच्ड वेजिटेबल्स, क्योंकि इस थाली में उनको बिरयानी का पोर्शन भी मिल जाता है तो उनका स्वाद ही डबल हो जाता है। तो शुरुआती दिनों में हमारे मन में हमेशा ये ख्याल आता है कि हमने ये आइटम इंट्रोड्यूस करनी है या ऐड करनी है मेन्यू में, तो इसकी वेस्टेज ना हो। तो अब इसको कैसे टेस्ट करें
ये आइटम एक्सेप्टेबल होगी कि नहीं होगी मार्केट में, तो हम क्या करते हैं, हम थालियों में देना शुरू कर देते हैं। तो थालियों में टेस्ट करके कस्टमर क्या करता है, वो अलग से बिरयानी की डिमांड करने लग जाता है, अगर उसको पसंद आए तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। तो ऐसे ही करते करते मेरे कॉम्बोज भी हिट होने लग गए, पोर्शंस भी हिट होने लग गए वेज बिरयानी के, और मेरे किचन में वेस्टेज भी नहीं होती थी। जब बिरयानी, ऐसा नहीं था जब बिरयानी बनी है तो ना यूज़ होए तो क्या करेंगे, इतनी वेरिएशंस होगी थी। और थाली एक ऐसी चीज़ है जो बहुत जल्दी ग्रैब करते हैं कस्टमर्स। थोड़ा सा डालेंगे नमक, बिल्कुल थोड़ी सी कश्मीरी रेड चिली पाउडर, बिल्कुल थोड़ा सा हल्दी पाउडर। अब थोड़ा सा ऐड कर दूंगी बिरयानी मसाला, हल्का सा पानी ऐड करूंगी। तो अब ऐड कर देंगे राइस। तो आपने जितने राइस ऐड करने हैं उसके हिसाब से बिरयानी मसाला बढ़ा लीजिएगा। अब ऐड कर दूंगी थोड़ा सा धनिया, केवड़ा एसेंस। तो फ्रेंड्स, ये जो मैं केवड़ा एसेंस डालती हूँ ये होता है डाइल्यूटेड केवड़ा एसेंस। ये बड़ी बॉटल में आता है, ये छोटी शीशी वाला एसेंस नहीं होता है, क्योंकि छोटी शीशी वाला एसेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग और कड़वा होता है। अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा डल जाए तो बिरयानी का टेस्ट बिल्कुल ख़राब कर देता है। ये जो डाइल्यूटेड वाले होते हैं ये सेफ़ होते हैं, ये एनहांस ही करेंगे, ख़राब नहीं करेंगे टेस्ट को। और ये मैंने डाला है थोड़ा सा बिरयानी मसाला। तो आपने फ्रेंड्स ये देख ही लिया है क्या क्या मसाले इंपॉर्टेंट हैं। धनिया जीरा पाउडर, कढ़ाई पाउडर, बिरयानी मसाला पाउडर, क्रश की हुई कसूरी मेथी, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने मसाला बॉक्स वाली वीडियो में सारे मसाले तकरीबन मैंने आपको बता दिए हैं। बस अब कवर कर देंगे 1 मिनट के लिए। तो ये राइस जो मैंने फ्रेंड्स डाले हैं ये भी स्टीम्ड राइस हैं, जो सब के लिए तैयार होते हैं, सारे आइटम्स के लिए। तो अब हिला लेंगे। तो एक खुशबूदार इंस्टेंट बिरयानी तैयार हो गई है हमारे। जब आपको सर्टेनिटी हो जाए जो हमारी इतनी थालियाँ लगनी हैं, जैसे पता लग ही जाता है ऑर्डर्स का, तो आपने बिरयानी भी सुबह तैयार करके दे देनी है। अब इसमें क्या है, इसमें मैं पनीर नहीं डालूँगी, क्योंकि थाली में हम कढ़ाई पनीर दे रहे हैं ऑलरेडी, हम बार बार पनीर नहीं ऐड करेंगे। हम बिरयानी में पनीर ऐड नहीं करेंगे, इसको हम ऐसे ही देंगे। अब एक और बात बता दूं आपको, जैसे आपने ये बिरयानी तैयार करके रख ली और आपको बीच में कॉम्बोज के भी ऑर्डर आएंगे, जैसे मुझे बहुत आते हैं। आपने क्या करना है, जब आपको कॉम्बोज के ऑर्डर आएंगे, माइक्रोवेव तो किचन में होना ही चाहिए। तो आपने एक माइक्रोवेव सेफ बाउल में बिरयानी का पोर्शन निकालना है, जितना आपने कॉम्बो में देना है। उसमें आपने 4 पीस पनीर के ऐड करने हैं और थोड़ा सा बटर ऐड करना है और माइक्रो चला लेना है और पूरा गरम करके मिक्स करके बिरयानी को कॉम्बो में लगा के दे दीजिए और ऊपर से गार्निश कर दीजिए। जैसे मैंने आपको कॉम्बोज बनाना बताए हुए हैं, आपकी बिरयानी वैसे ही टेस्टी जाएगी और बार बार आपको बिरयानी बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जहाँ हमने बार बार चीज़ें बनानी शुरू कर दी वहाँ प्रॉफिटेबिलिटी लो हो जाती है। इसलिए आपने अगर इंडियन मेन्यू ऐसा नहीं भी रखा हुआ है, कोई और भी मेन्यू रखा हुआ है, तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सोचिए कि हम कैसे सेम प्रोसेस वाली चीज़ें ऐसे वेरिएशंस में निकालें जो कस्टमर्स रोज़ डिमांड करें। अब इसको भी ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो अब हम लगा लेते हैं थाली। सबसे पहले शुरुआत करूँगी मैं ठंडी चीज़ से, जो कि है रायता। फिर ऐड करेंगे बिरयानी, थोड़ा सा ऐड कर देंगे फ्राइड अनियंस, जिसको हम बिरिस्ता भी बोलते हैं। हल्का सा ऐड करेंगे केवड़ा एसेंस। अब आ जाती है पनीर की बारी। नंबर ऑफ़ पीसेस पनीर के आप पनीर के साइज़ के हिसाब से ले लीजिएगा। अगर छोटे साइज़ है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हो। मैं डालती हूँ 6 पीस, क्योंकि इस थाली का नाम ही पनीर थाली है, तो पनीर तो प्रोमिनेंट जाना ही चाहिए। तो अब डाल दूँगी दाल। बटर पेपर में रैप की हुई 3 रोटीज़, या दे देंगे सलाद, 1 हरी मिर्च। तो फ्रेंड्स, ये हो गई हमारी लजीज पनीर थाली रेडी।
बहुत ही टेस्टी बना ये कढ़ाई पनीर। आप ऐसे ही कढ़ाई पनीर तैयार करके पनीर थाली इंट्रोड्यूस कर सकते हो। अब कढ़ाई पनीर के वेरिएशंस भी बहुत होंगी। अब जबकि हमने कढ़ाई पनीर थाली में ऐड करना है, आपने कढ़ाई पनीर आला कार्ट में भी ऐड करना है, हाफ, फुल और पार्टी पैक। बहुत डिमांड होती है उसकी। और जब आपको ये लगे कि आपके ऑर्डर बढ़ रहे हैं आला कार्ट के भी, तो आप 3 ग्रेवीज में आ जाइए। तो फ्रेंड्स, ये थाली जब मैंने 10-11 साल पहले इंट्रोड्यूस की थी तब इसका प्राइस था 70 रुपीज़ ओनली। तो अब इसका प्राइस है 200। मन तो मेरा ये भी करता है कि मैं 200 से ज़्यादा करूं, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन खाने पीने के काम में पॉकेट फ्रेंडली भी देखना होता है, तो इसलिए तकरीबन इसके आगे पीछे रेट्स में ही जानी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, आपके काम सफल हो, सरबत का भला हो, और हाँ, अपने आप से प्यार करना ना भूलिए, और मेरी वीडियो लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलिए, और ये थाली अपने मेन्यू में बिंदास ऐड कीजिए। बाय बाय।